जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपका साहिल दैया साहिल फिटनेस कोच चैनल से आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत काम की बात जो सबके लिए काफी लाभदायक है। हमारे देश में सिर्फ एक गेम को मूल्य दिया जाता है, वो है सिर्फ क्रिकेट, जिसके ऊपर सबका ध्यान है। बॉलीवुड स्टार, पॉलिटिशियंस, मोदी जी, अमित शाह सभी उसी तरफ प्रेरित है और कोई गेम को गेम की वैल्यू नहीं दी जाती है तो उतना सक्षम कार्य उसके लिए किया नहीं जाता, उतना डोनेशन नहीं दिया जाता, उतने फंड्स, उतने कैश अवार्ड, उतना उसको एक्सप्लोरर नहीं मिल रहा है एज कंपेयर टू क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर सभी को एक मूल्य दिया गया है, एक रणजी लेवल पर, उसके बाद फिर आईपीएल पे, उसके बाद फिर आपको पता ही है वर्ल्ड चैंपियनशिप, हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट। मानता हूं कि वो क्रिकेट बहुत पुराना चल रहा है, पर जो क्या और बच्चे मेहनत कर रहे हैं। मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूं मलिक बैडमिंटन एकेडमी सोनीपत से। यहाँ काफी उम्दा प्लेयर प्रैक्टिस करते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर काफी मेडल लगा चुके हैं। ये सिर्फ बात इस एकेडमी की नहीं है, बात पूरे भारत की है। पूरे भारत में कितने एकेडमी चल रही है हर गेम के लिए। ये सिर्फ इस गेम के लिए नहीं है, कोई भी गेम है जो इंडिया में चला हुआ है जिसको वैलिड फेडरेशन मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके लिए कार्य होना चाहिए। मोदी सरकार अभी पे इलेक्शन आए हुए हैं तो कम से कम इस समय आप ध्यान दीजिए। आपका ध्यान होता है कि आपको फंड कहां से मिलेगा। आप प्रॉपर्टी के लिए काफी प्रेरित रहते हैं, दारू के लिए प्रेरित रहते हैं, क्योंकि वहां से टैक्स आ रहा है। आपके अंदर तहसीलदार की एक इनकम होती है कि आपको पर रजिस्ट्री पे पैसा मिलेगा, सीएम के पास जाएगा, डिप्टी सीएम के पास जाएगा, दारू के लिए पैसा जाएगा। अरे भाइयों, पहले तो मैं अपने जो इंडियन नागरिक है भारत के, उनके सामने ये बोलना चाहता हूं कि आप अपने लिए कुछ नहीं मांगते इसलिए आपको कुछ नहीं मिलता। मेरे प्रिय भारतवासियों, ये आपका मूल्य अधिकार है कि आप भारत सरकार तक बात पहुंचाइए और उनके सामने बात रखिए। सिर्फ क्रिकेट की एक ऐसा खेल नहीं है, बाकी सभी खेल में भी मेहनत की जाती है। 8-8 घंटे बच्चे लगा रहे हैं। सुबह गर्ल्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा चला हुआ है, एक मुहिम चलाई गई है भारत सरकार के द्वारा। क्या उसके लिए काम हो रहा है? मैं यहाँ 2 विषय बोलना चाहूंगा। सुबह जो बेटियां अंधेरे में प्रैक्टिस के लिए आ रही हैं, क्या उसके लिए कोई शहर के अंदर सुविधा है? नहीं है। चलो इसके लिए नहीं है, पर जो लड़कियां दूर गांव से, दूर दराज से शहर के अंदर पढ़ाई के लिए आ रही हैं, एग्जाम की तैयारी के लिए आ रही हैं, उनके लिए भी कोई सक्षम योजना नहीं चलाई गई कि बस की सुविधा दी गई है। वो उसी बस के अंदर आती है जिसके अंदर और नागरिक आ रहे हैं, उसके अंदर बहुत भीड़ भड़ाका है। मैं बहुत बार देखता हूं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज की आवाज आपके लिए और आज की आवाज मोदी सरकार के लिए। मोदी सरकार, ये बच्चे सुबह आते हैं प्रैक्टिस के लिए और ऐसे ही पता नहीं कितने करोड़ों बच्चे भारत के अंदर सुबह जा रहे हैं। फिटनेस अलग लगाते हैं, स्किल की प्रैक्टिस अलग होती है, मेन ट्रेनिंग अलग होती है। अगर इन बच्चों का शेड्यूल देखा जाए तो सुबह 5:30 से 7 फिटनेस, उसके बाद 1 घंटा रेस्ट, 8 से 11:30 स्किल ट्रेनिंग, उसके बाद शाम को 4 से 9:30 मेन सेशन। एक पूरा दिन 10 घंटे कोर्ट पे निकाल देते हैं। इसका कौन जिम्मेवार है? इसका कौन हमें जवाब देने वाला है कि इसके लिए कार्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? कि जो आपने अभी फेडरेशन ने काम किया, आईपीएल स्तर पर एक योजना चलाई गई, बीसीसीआई द्वारा चलाई गई है। मानता हूं बीसीसीआई अलग फेडरेशन है गवर्नमेंट, पर गवर्नमेंट का अमित शाह वहां का लड़का वहां काम कर रहा है, रोल हो गया है। दूसरी तरफ कुश्ती के लिए भी ऐसी लीग चल पड़ी है, कबड्डी के लिए भी लीग चल पड़ी है। तो हर गेम के लिए सेम लीग, सेम रूल, सेम नेशन। भारत एक है, सभी गेम के लिए एक आवाज हो, एक कार्य हो, एक फेडरेशन हो, हर गवर्नमेंट की एक फेडरेशन हो और एक गेम के लिए एक फेडरेशन, और सबको कैश अवार्ड। जो बच्चे नेशनल में मेडल लगा रहे हैं, इंटरनेशनल मेडल लगा रहे हैं, उनको क्या मिलता है वो बच्चे खुद बता देंगे। इनको 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल हो गए काम करते हुए। बहुत बच्चे वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लगा चुके हैं, उनको नौकरी नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं मिली भारत सरकार की तरफ से। खुद से कब तक वो पैसा लगाएंगे, कब तक माँ बाप उनका साथ देंगे? हमारी जिम्मेवारी है, हमें कार्य करना होगा, हमें आवाज उठानी होगी। और मैं ये वीडियो आज इनके लिए बना रहा हूं, मैं हर गेम के लिए बनाऊंगा, हर एकेडमी में जाके बनाऊंगा, हर बंदे की आवाज उठाऊंगा जो खेला हुआ है। मैं उसको नहीं बोला जो डिस्ट्रिक्ट में मेडल लेके आया, जो स्टेट में मेडल लेके आया, कम से कम जो नेशनल मेडल आया है, जो इंटरनेशनल मेडल आया है। जब राजस्थान सरकार
नेशनल मेडल आने पर नौकरी दे सकती है, यूपी सरकार दे सकती है। हरियाणा सरकार सो रही है। हरियाणा सरकार भूमि के लिए पैसा लेगी, दारू के लिए पैसा लेगी। अब कुछ गुड़ियां हैं जो अच्छे लेवल पे खेली हुई हैं, कुछ हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं जो अच्छे लेवल पर हमारे देश का नाम रोशन कर चुके हैं। मैं उनको बुलाऊंगा, उनसे पूछूंगा आपको भारत सरकार की तरफ से क्या मिला 10 साल लगाने के बाद, और अब आगे क्या मिलेगा। कोई उम्मीद नहीं है। आओ बेटा निशु। ये गुड़िया 15 साल से प्रैक्टिस कर रही है, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लगा चुकी है। ना इसे नौकरी मिली, ना कोई स्पॉन्सर मिला। अंबानी अडानी पैसा खसूटने में लगे हुए हो, टीआरपी बढ़ाने में लगे हुए हो। रिहाना को नचा लिया, दिलजीत को बुला लिया, गाना गवा लिया। अरे भाई भारत में रहते हो, शाहरुख खान जी भारत के लिए भी कार्य करिए। कुछ बच्चा डोनेशन में इतना सारा सक्षम आप हो। बात अब ये सोचोगे कि मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने एकेडमी चलाई है 7 साल। जुआ गांव में आप जाके पूछ सकते हो, अपनी जेब से पैसे लगाकर। कोई सरकार की तरफ से, मैंने अपनी तरफ से बेटियों को पढ़ाया लिखाया, पैसे भी दिए हैं। पूछ लेना बच्चों से जाकर, फीस के लिए पैसे दिए हैं, जेब से प्रैक्टिस भी कराई है। अब ये बेटी बताएगी। अब बेटा कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो और क्या सरकार की तरफ से, अब कहाँ किस लेवल तक खेल चुके हो आप? मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ मलिक बैडमिंटन एकेडमी में, और मेरा बहरीन इंटरनेशनल में ब्रॉन्ज मेडल है। ये देखिए, ये बेटी 10 साल से प्रैक्टिस कर रही है। बहरीन इंटरनेशनल में इसका मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल। नौकरी का कोई प्रावधान नहीं। सरकार की तरफ से आपको कितना फंड मिला और क्या क्या सुविधा मिली और क्या नौकरी मिली? गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो भी आगे की टूर्नामेंट है जिससे कि मेरे को अपनी रैंक अच्छी करनी है और भी ज़्यादा, जिससे कि मैं अच्छे टूर्नामेंट्स खेल सकूँ, जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल सकूँ और इंग्लैंड ओपन खेल सकूँ। लेकिन उसके लिए मुझे टूर्नामेंट खेलनी पड़ेगी। उसके लिए गवर्नमेंट मुझे कोई भी फंड प्रोवाइड नहीं कर रही है। इस वजह से मैं बहुत कम टूर्नामेंट खेल पा रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा या जो भी हमारे कोच करते हैं वो बहुत कम कर पाते हैं, इतना नहीं दे पाते। भाई हम इतने सक्षम नहीं है कि हर चीज सुविधा प्राप्त कर सके। या मलिक साहब ने बहुत सारी सुविधा दी है, गौरव कोच साहब ने बहुत सारी टाइम देते हैं, अपना पैसा लगाया, पर इतना माँ बाप भी नहीं कर सकता कि अपने घर का सब कुछ बच्चे पे दाव पे लगा दे। और जब पता हो कि भारत के अंदर कोई भविष्य नहीं है, कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सरकार साथ देगी या नहीं देगी। बहरीन इंटरनेशनल में मेडल होने के बावजूद सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं, कोई पैसा नहीं। और जो जिस गेम में बच्ची खेल के, गुड़िया खेल के आगे बढ़ सकती है, रैंक बढ़ा सकती है, उसके अंदर कोई साथ नहीं दिया जाता है। तो सरकार, आप बहरे नहीं हो, कान काम करते हैं आपके। आपको धर्म के अंदर बांटना आता है, जाति के अंदर बांटना आता है, लड़ाई करानी आती है। तो जो बहन बेटियां, जो लड़के, जो बच्चे माँ बाप के काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका साथ दीजिए। अब कुछ और है हमारे बच्चे। आओ बेटा, बैठ जाओ बेटा। ये गुड़िया भी बहुत साल से प्रैक्टिस कर रही है, इसका भी मेडल है इंटरनेशनल में। आप कितने साल से खेल रहे हो? 8 साल से मैं यहाँ बैडमिंटन खेल रही हूँ। आप किस लेवल तक खेल चुके हो? क्या क्या मेडल हैं आपके? मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही हूँ और मेरा युगांडा इंटरनेशनल में ब्रॉन्ज मेडल रह चुका है डबल्स में। अब देखो, डबल्स के अंदर गुड़िया का ब्रॉन्ज मेडल है। इंटरनेशनल के अंदर सरकार की तरफ से आपको क्या मिला? हमें उनकी तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है। एक लेवल पर अगर पेरेंट्स भी कितना सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद भी हमारे पास अभी भी कोई सपोर्ट नहीं है बाहर से, कि कोई गवर्नमेंट कर रही हो या कोई कंपनीज हमें स्पॉन्सर कर रही हो। कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है। माँ बाप कब तक साथ देगा? माँ बाप 10 साल लगा सकता है, 12 साल लगा सकता है, कितनी कमाई लगा सकता है? प्लीज गवर्नमेंट, प्लीज भारत के नागरिक, हर एक मनुष्य का, हर एक नागरिक का हमारा दायित्व तो बनता है कि सरकार तक बात पहुंचाए, इनके तक फैसिलिटी आए। यहाँ की बात नहीं है, हर एकेडमी के अंदर जो बच्चा सक्षम है, जो आगे खेल चुका है, जो मेहनत कर रहा है, और ये सभी बच्चे सुबह आते हैं, 10-10 घंटे यहाँ लगाते हैं, पसीना, मेहनत, आस्था। अरे मंदिर के अंदर जाते हैं, हमारी आस्था होती है कि हमें 12 घंटे में हम, या 2 घंटे में या 4 घंटे के अंदर चढ़ाई कर माता वैष्णो पर पहुंच जाएंगे, वहां मत्था रखेंगे, वहां कोई सुनने वाला है। पर ये 10 साल के बाद भी कोई सरकार में सुनने वाला नहीं है। ऐसे क्या हो गया भाई? मोदी जी मोदी करा दी विदेश तक, मोदी यहां तक पहुंच गया, मोदी वहां तक पहुंच गया, मोदी भारत में नहीं पहुंचा। पहुंचो, कान खोलो, ध्यान से सुनो। हर बंदे को आपकी जरूरत है जो मेहनत कर रहा है। आप किसी भी गांव में ठेका पहुंचा सकते हो, एकेडमी नहीं पहुंचा सकते। अपने हर सरपंच से पूछ लेना, हर गांव के पार्षद से पूछ लेना, गांव के पार्षद से पूछ लेना, शहर के अंदर पूछ लेना, कितनी एकेडमी गवर्नमेंट की चल रही है, कितनी प्राइवेट की चल रही है, प्राइवेट वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट वाले कितनी कर रहे हैं।
अब और बच्चे हैं हमारे जो जो सक्षम लेवल पर खेल चुके हैं। आओ बेटा लक्ष्य, आप आओ, आओ बेटे, हाँ बैठे बेटे। हर बच्चे के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कोई पंजाब से आया है, कोई साउथ से आया है, बहुत दूर दूर से यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आए हुए हैं। आप बेटे कहाँ कहाँ खेल चुके हो, किस लेवल तक आपने और क्या क्या मिला है? मेरा नाम लक्ष्य है, मैं 7 साल से खेल रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर हूँ। सरकार की तरफ से क्या सहायता मिली आपको? अभी मेरे को कुछ नहीं मिला क्योंकि अब मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन ट्राई करूँगा कि और आगे अच्छा परफॉर्म करूँ। अभी ये बच्चा इंटरनेशनल तक खेल चुका है। पहली बात तो इंटरनेशनल पर पहुंचना, हम इंटरनेशनल लेवल पर एक प्लेयर पहुंच चुका है जिसका सोनीपत में कुछ लोग जानते होंगे, जो आसपास के एकेडमी वाले, बैडमिंटन वाले, और क्यों नहीं जानते। क्रिकेट का एक आईपीएल प्लेयर, रणजी प्लेयर सब जानते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, इंटरनेशनल तो ये बच्चा खुद बोल रहा कि मैं इतना अच्छा नहीं कर पाया इंटरनेशनल लेवल पर नेशनल में अच्छा किया होगा, इंडिया के अंदर बेस्ट रहा होगा, इसलिए वो इंटरनेशनल में गया है। ऐसे तो कोई वहां कोटा नहीं है कि आप चले जाओ खेल लो। तो सरकार, आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेवारी है कि हर बच्चे तक सुविधा पहुंचे जो सक्षम है। हम हर बच्चे के लिए गुहार नहीं लगा रहे, जो बच्चा काबिल है, जो बच्चा कर सकता है, आप उसके लिए सुविधा दीजिए। हर गेम में बच्चा है, हर गेम के अंदर काबिलियत है, हर गेम के अंदर मेडल है। आप पूरे साल में कितनी स्पोर्ट्स को टेंडर जॉब दे रहे हो, किस लेवल तक दे रहे हो, और क्या आपको पढ़ाई के अंदर आपकी नीतियां चल रही हैं? मुझे तो कुछ लगता नहीं कि कुछ सुधार आया है। 10 साल से आप यहाँ पर सरकार राज कर रही है। हमारे बहुत सारे बच्चे बहुत साल से इधर गगन है। आओ बेटा आप भी, ये कई साल से यहाँ मेहनत कर रहे हैं। 10 घंटे लगाने दिन में, पसीना बहाना। जॉब के अंदर भी कुर्सी मेज मिलती है, यहाँ पसीना निकालना पड़ता है। आप कहाँ तक खेल चुके बेटे? मेरा नाम गगन है, मैं एक इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर हूँ और मेरा जूनियर इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल है। अब ये देखिए, ये बच्चा इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुका है, जूनियर इंटरनेशनल के अंदर मेडल है। आपको क्या नौकरी मिली सरकार की तरफ से? नहीं, अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली और बाहर टूर्नामेंट खेलने जाने के लिए भी कोई स्पॉन्सर नहीं है। सोचना पड़ता है कि जाएं या नहीं जाएं, उतना फंड नहीं है। अब देखिए कि ये बच्चा बता रहा है, बाहर जब इंटरनेशनल जा रहे हैं तो उनके पास इतना फंड अवेलेबल नहीं होता, ना कोई फेडरेशन आई, ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई प्राइवेट स्पॉन्सरशिप मिली कि आगे जा पाए, मेहनत करके नाम रोशन कर पाए। तो सरकार, आप कब तक बच्चों को रोकोगे? मुझे ये बता दीजिए। इलेक्शनों में हमारी तरफ से यहाँ इधर बडोली साहब उठे हुए हैं, उधर ब्रह्मचारी जी उठे हुए हैं, हुड्डा साहब हैं, खट्टर साहब हैं, सभी यहाँ इकट्ठे हो। सोनीपत के अंदर हो, करनाल के अंदर हो, जहां आपको होना है मैं वहां मिलूंगा। आपसे बात करना चाहता हूं कि आप किस सुविधा तक और किस योजना के साथ आगे आप कार्य करोगे। कि आपको, आपने स्पोर्ट्स मंत्री बिठा दिया है, क्या कार्य हर एकेडमी के अंदर चल रहा है? क्या हर बच्चा इतना सक्षम है कि प्राइवेट एकेडमी में खेल सकता है, या हर बच्चा इतना सक्षम है कि वो दूर रह के अपने घर से माहौल के अंदर खेल सकता है? बहन बेटियां अपने घर के पास सेफ है या बाहर सेफ है, ये आपको ही पता होगा। तो आपसे गुहार है, हर बच्चे के लिए, जो बच्चा सक्षम है, जो अच्छे लेवल पे खेल चुका है, इसका मेडल है, उसके अंदर आप ग्रेजुएशन करा देते हैं। ग्रेजुएशन के बाद क्या कार्य रहेगा? अरे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो काफी अच्छे स्किल्स के अंदर होंगे, काफी अच्छा गेम होगा, आप उनको एक एकेडमी के अंदर वहां पर कोच भी रख सकते हैं पार्ट टाइम के लिए, 2 घंटे 3 घंटे, जिससे अंदर वो काम करके अच्छे बच्चे पैदा कर सकेंगे और मेहनत करेंगे और काबिल बच्चे पैदा करेंगे, जिससे हमारे देश का नाम रोशन होगा और इनको डाइट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और प्लीज प्राइवेट जो भी अच्छा मालिक है, जो अच्छा सक्षम है, पैसे वाला है, कंपनी वाला है, तो आप भी ध्यान दीजिए। आपका दायित्व बनता है कि आप कम से कम, मैं नहीं कह रहा सभी बच्चों के लिए, जो गेम, जिस गेम में आपकी रुचि है, उस गेम में एक बच्चे को तो स्पॉन्सर कर दीजिए। धन्यवाद, आगे बढ़िए और साथ दीजिए सभी गेम को। सेम देश, एक रूल और सभी को एक जैसी वैल्यू, सभी के साथ एक कार्य है। ये नहीं कि किसी क्रिकेट में ज्यादा मिला, रेसलिंग में ज्यादा मिला। हर गेम को एक रुचि होनी चाहिए हर गेम के अंदर, और हर एक गेम को प्लेटफॉर्म, मीडिया का सेम ध्यान होना चाहिए। मीडिया ये दिखा दे कि पाकिस्तान में टमाटर का रेट बढ़ गया है, टमाटर 300 रुपए किलो, हमें उससे क्या मिलेगा? हमें अपने बच्चे के लिए, हमारे समाज के बच्चे के लिए, चाहे वो कोई बच्चा किसी भी समाज से है, किसी भी जाति से है, हमें जो अच्छा कर रहा है उसको आगे बढ़ता देखना है। ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारा कार्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।